हेलो गाइस, मैं अंकिता आपके साथ हूँ आज द माइस्टीरियस वर्ल्ड चैनल में। और मैं आपको बताने वाली हूँ आज कुछ अजीब व गरीब फेस मास्क के बारे में। आपने तो फेस मास्क कभी ना कभी पहना ही होगा, किसी पार्टी में, कभी मेले में जाके। बट आज मैं बताने वाली हूँ कुछ अजीब व गरीब कर्स्ड या शापित फेस मास्क के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शीमास जेस्टर मास्क ईबे में खोजा गया इस मास्क के सेलर ने ये दावा किया कि इसका नाम है जेस्टर मास्क। के अंदर शीमास नाम का एक आदमी का आत्मा है। सेलर ये कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक पुराना घर पे रहने गया था और वहाँ पर जाके उसने कुछ लोगों को हायर किया उस घर की मरम्मत के लिए। पर उन लोगों ने वहाँ पे कुछ दिन काम करने के बाद वहाँ से सडनली चला गया। और जब उसके मालिक वहाँ पे उस लोगों को पूछ रहे थे कि तुम लोग क्यों चले गए हैं, तो उन लोगों ने कहा कि उसके साथ कुछ अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं घटी है। घटनाएं सुन के उस सेलर ने और उसके फैमिली ने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को अपने घर पे बुलाया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने ये कहा कि उस घर के पुराने मालिक क्रोधित हैं। वो नहीं चाहते कि इस घर के ऊपर कोई और हस्तक्षेप करे। वो सेलर ने इस घर के ऊपर गया और कुछ वुडन का बक्सा देखा। जब वो इस बक्से को खोले तब ये जेस्टर मास्क उसमें उपस्थित था। और अभी भी ईबे में इस मास्क को बेचने की कोशिश कर रहा है और वो ये गारंटी नहीं दे सकता किसी को कि इस मास्क को लेने के बाद उसके साथ घटनाएं कैसी घटने वाली है। अच्छा भी घटनाएं घट सकती है, कुछ बुरा भी घटना घट सकती है। इस पे उसका कोई गारंटी नहीं है। द डेविल्स मास्क। सारे कर्स्ड और शापित मार्क्स के अंदर डेविल्स मार्क्स भी एक कर्स्ड मार्क्स है। माना जाता है कि एक अमेरिकन अधिवासी समन ये डेविल्स मार्क्स को तैयार करता था। अपने संगठन के अंदर कुछ काला जादू टोटका के रिचुअल्स करते थे। इसी संगठन के सभी व्यक्तियों को इस खबर का पता चला तो समन को आग में जलाने की आदेश दिया गया था। वो मरने से पहले रक्त और मांस से एक मास्क तैयार किया एंड मरने से पहले उसी मास्क को वो खुद पहन लिया था। संगठन के सभी लोगों ने उसे जला दिया। उसके मरने के बाद उस डेविल मास्क एक संगठन से दूसरे संगठन में हस्तांतरित होने लगे और एक समय वो डेविल्स मार्क्स खो गए। कुछ समय पहले की बात है, एक आदिवासी संगठन के एक लड़के ने ये डेविल्स मार्क्स के बारे में कुछ पता किया था। एक दिन एक एंटीक शॉप के सामने से ये गुजर रहे थे और उसने ये दावा किया था कि उस शॉप में एक डेविल मार्क्स थी और था कि ये वही डेविल्स मार्क्स है वो जो कई सदियों से पहले समन ने बनाया था। वो देखकर उस लड़के ने अपने परिवार को ये सब इन्फॉर्मेशन देने की और ये मास्क के बारे में बताने की सिद्धांत लिया। वो वापस लौटा तब उसने देखा कि जो एंटीक शॉप में वो उस मास्क को देखा था, उस एंटीक शॉप पूरी तरह से जल के राख हो गई। पहले की तरह उस डेविल्स मास्क को और कभी नहीं देखा गया। द माउरी ऑरियर मास्क। इस तरह की मास्क न्यूजीलैंड के म्यूजियम में देखा जाता है। इतिहास में माउरी एक पॉलिनेशियन आदिवासी संगठन रूप में जाना गया था। इतिहास के अनुसार जब माउरी संगठन के किसी व्यक्ति और कुछ लोग युद्ध करने जाते थे तभी वो लोग इस मास्क को पहनकर युद्ध में जाते थे। पता था युद्ध भूमि में किसी आदिवासियों की मृत्यु हो जाने से इस मास्क पे उसका आत्मा रह जाता था। अभी न्यूजीलैंड के कुछ म्यूजियम में ये माउरी ऑरियर मास्क रखा हुआ है, पर इसके सामने रिस्ट्रिक्शन है कि कोई गर्भवती महिला इसके सामने ना जाए। इससे
उसका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। द स्केलेटन मार्क्स। मैकडॉकमिच 56 नाम का एक एडिट यूज़र ने एक पोस्ट किया और उसने ये कहा कि कुछ साल पहले वो कोटामला के एक ट्रिप पे गए थे उसके दोस्तों के साथ, और फिर क्या हुआ पता है, उसने कुछ मार्क्स खरीदे और एट लास्ट जब वो घर आ रहे थे तब उसने ये स्केलेटन मार्क्स खरीदा था जो दिखने में स्केलेटन की तरह लग रहे थे और ये वुडन का था। उस व्यक्ति को तो ये पता नहीं था कि इस मार्क्स से कितना नुकसान हो सकता है, पर वो उसके दोस्तों के साथ घर चला आया और उसी रात ठीक 12 बजने के बाद इस मार्क्स ने अपना कमाल दिखा ही दिया। 12 बजने के बाद वो व्यक्ति जब उसके दोस्तों के साथ सो रहे थे तब उसके मेन दरवाज़ों पे कुछ खट 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 सा आवाज़ आ रहा था और कुछ देर बाद यही आवाज़ कुछ फायरिंग जैसा आवाज़ की रूप में आ रहा था। फिर उसी रात में इस आवाज़ों के वजह से उसका और उसके दोस्तों का नींद बिगड़ गया। जितना टाइम निकलते गया आवाज़ उतनी ही बढ़ रही थी। फिर कुछ देर बाद उन लोगों को सुनाई दिया कि उस घर के शेड में कोई चल रहा है। अगले दिन सुबह उस व्यक्ति और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि इस मार्क्स को जहाँ से खरीदा गया था वो वहाँ जाएंगे, और वो लोग बाहर जाके सुने कि जिस व्यक्ति ने इस मार्क्स को सेल किया था उसकी दुकान पूरी तरह से आग पे जलकर राख हो गई। द फेडेड फेस। ओकल्ट म्यूजियम के बारे में आप सभी को तो पता ही है, और जो नहीं जानता है उसे मैं बता देती हूँ। एड लॉरेन वारेन का जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उस सभी चीज़ों इस म्यूज़ियम में उपस्थित होते हैं, और वर्ल्ड फेमस एनाबेला डॉल भी यहाँ उपस्थित है, अब सभी वो जानते हैं। इस म्यूज़ियम के मेल बॉक्स में सडनली एक दिन एक मेल आया और उसके साथ द फेडेड फेस मार्क्स आया, और किसने कहाँ से ये मेल किया किसी को नहीं पता है आज तक। चिट्ठी में लिखा था आई एम सॉरी। तभी कुछ इन्वेस्टिगेटर समझने लगे और ढूंढने की कोशिश की कि इस मार्क्स पे खास क्या है। मार्क्स पे तभी इन्वेस्टिगेशन करना चालू हो गया। इन्वेस्टिगेशन चालू होने के बाद जब कुछ लोग इस फेस मार्क्स को अपने फेस पे डाल रहा था तब उसके बिहेवियर में अजीब सा चेंज दिखाई दिया। कोई बहुत गुस्सा हो रहा था तो कोई बहुत डर रहा था, और किसी का बॉडी एकदम पैरालाइज्ड हो गया। सब देख के वहाँ के कर्तृपक्ष ने एक सिद्धांत लिया और इस फेस मास्क को एक कांच के डिब्बे में बंद कर दिया, और वो अभी भी उस म्यूज़ियम में सुरक्षित है।